हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन विद अशोक में। तो आज की क्लास में हम एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे जो कक्षा 8 से लेकर कक्षा 10 के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का टॉपिक है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं क्या होता है, इस पे हम बात करेंगे। ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सके, जहां P और Q पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0। तो इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सके, जहाँ P और Q पूर्णांक हों तथा Q नॉट इक्वल टू 0 हो, अर्थात Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 4/5, 6/7, -1/2, 15/13, 0, 7, 2, -3, √4, √9। ये सभी संख्याएं क्या हैं? परिमेय संख्याएं। अब इसको हम समझते हैं कैसे P बटा Q के रूप में होता है। तो ये 4/5 जो है ये P बटे Q के रूप में है। 4 क्या है हमारा? P और 5 क्या है? Q। तो ये हो गया P बटे Q के रूप में। उसी प्रकार 6/7 भी है, -1/2 भी है P बटे Q के रूप में, 15/13 भी है। 0, अब 0 को हम समझते हैं कैसे है। कोई भी संख्या होता है अगर, तो उसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0 है तो 0 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं। 7 है तो 7/1 लिख सकते हैं। 2 है तो 2/1 लिख सकते हैं। -3 है तो -3/1। और अंडर रूट 4 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका आएगा 2, और 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, अर्थात P बटे Q के रूप में हम इसको बना सकते हैं। उसी प्रकार अंडर रूट 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो ये सभी संख्याएं क्या हैं? परिमेय संख्याएं होते हैं। इसके बाद आता है अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। वह संख्याएं जिसे हम P बटा Q के रूप में
नहीं लिख सकते, जहाँ P और Q पूर्णांक हों, जहाँ P और Q पूर्णांक हों तथा Q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ऐसी संख्याओं को हम ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। वह संख्याएं जिसे हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, जहाँ P और Q पूर्णांक हों तथा Q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √15 पाई माइनस √2/3, इसके बाद 0.10110 110 डॉट डॉट। तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं। ये हमेशा अंडर रूट को इंडिकेट करता है। फिर से हम समझते हैं, वह संख्याएं जिसे हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, जहाँ P और Q पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √15 पाई माइनस √2/√3, 0.10 110 इसी प्रकार से ये संख्याएं क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसके बाद आता है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं। जैसे वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं, इसके दो पार्ट होते हैं। एक क्या है?
परमीय संख्या। परमीय संख्या। और दूसरा क्या है? अपरमीय संख्या। परमीय संख्या में क्या क्या है? जैसे मान लो -3 हो गया, 0, 7, 11/2, -3/5, 4/7 डॉट डॉट। और अपरमीय संख्या जैसे √2, 5/3, -√6। तो ये सभी क्या है? अपरमीय संख्या है। और यही परमीय संख्या और यही अपरमीय संख्या दोनों को जब हम एक साथ संग्रह कर लेते हैं यानी मिला लेते हैं तो सब मिलकर बन जाते हैं क्या? वास्तविक संख्याएं। तो इसे हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो आज के लिए ही इतना टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद।